के श्रवण का अधिकारी हो गया, ब्रह्म जिज्ञासा हो गई, अंत में भगवान की भक्ति करते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा। उपासना करने वाला मन की चंचलता दूर करके, क्योंकि मन की चंचलता क्यों है? संसार में राग है, जिसमें मनुष्य को सुख मिलता है उसमें उसका राग हो जाता है, चाहे वो प्राणी हो और चाहे पदार्थ हो। सुखानुसयी रागा, सुख का जो अनुसयी होता है वो राग होता है। तो राग जो है कई जगह फैला हुआ है, कभी ये अच्छा लगता, कभी ये अच्छा लगता, कभी ये अच्छा लगता है। अब जो चटोरे होते हैं, एक सा भोजन थोड़ी उनको अच्छा लगता है, आज ये व्यंजन बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए, नित्य नए व्यंजन उनको चाहिए, तब भी शांति नहीं। एक वस्तु में जब तक राग नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। तो अनेकों जगह राग है, अनेकों वस्तुओं में सुख बुद्धि है। तो अगर भगवान में राग हो जाए और भगवान के चिंतन मनन श्रवण में ही सुख का अनुभव होने लगे तो और जगह मन का भटकना बंद हो जाता है। इसको मन की एकाग्रता कहते हैं। धूतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंसति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथस्थ शरणम यथा। पवित्र आत्मा पुरुष भगवान के चरण कमलों का कभी त्याग नहीं करता, क्योंकि और जगह उसका मन ही नहीं लगता। अगर उसका मन लगता है तो भगवान की कथा में अच्छा लगता है। ग्राम्य कथा में मन उछटता है, ये तो फालतू है, इसमें क्या है, उसको जो अभिषेक हो जाती है उससे। तो भगवान में जब मन लग गया तो मन का भटकना बंद हो गया। तो ये मन की भटकना की भावना जो है कि भगवान की आराधना से भक्ति से दूर होती है। एकाग्र हो गया मन, हमको कुछ नहीं चाहिए। मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लौराई। केवल भगवान के चरणों में लौट जाए और किसी वस्तु की इच्छा ही ना हो। हमको मिलना है तो भगवान से मिलना है और किसी से हमको नहीं मिलना है। हमें किसी कथा सुननी है तो भगवान की कथा सुननी है और किसी की सुनना ही नहीं है। ये मन को एकाग्र हो गया। एकाग्र मन हुआ तो वेदांतों का श्रवण करने में मन लग जाएगा, बहुत जल्दी ज्ञान हो जाएगा उसको। तो गोपियां भी जैसे वेद मंत्र में 3 तरह के, ऐसे गोपियां भी 2 तरह की हैं। एक है ऊढ़ा और दूसरी है अनूढ़ा। एक गोपियां वो है, एक प्रकार की गोपियां वो है जिनका विवाह हो चुका है और दूसरी वो है जो कुमारी है। तो कर्म कांड और उपासना कांड का कथन करने वाली श्रुतियां विवाहिता हैं और जो ज्ञान कारणात्मक श्रुतियां हैं वो अविवाहिता कुमारी है। तो ये सब गोपियां हैं। भगवान अभी तार आती इन गोपियों को जब भगवान ने देखा
तो ये भगवान का रमण है। अपनी स्थितियों के द्वारा, स्थितियों का श्रवण और परमात्मा का स्मरण, ये तो रासलीला है। तो ये भगवान का रमण हो रहा है। उस रमण के लिए ये स्तुतियां खड़ी है। भगवान अभी ताहराती, उन गोपियों को देखा। दूसरा, बहुत सी जो कल्प की रात्रियां थी, भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा कि सहस्रयुग पर्यंतम आर्यद्रम ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांतम देखो रात्रि विभोजना। सतयुग द्वापर कलयुग जब 1000 बार घूम जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतने की ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो ऐसी ब्रह्मा की अनेकों रात्रियों में रात्रि की अधिष्ठात्री देवताओं ने भगवान का आराधन करके वरदान मांगा कि हम अपने में आपकी रास देखना चाहते हैं। तो वो रात्रि और खड़ी हो गई। भगवान अमिता रात्रि और गोपी वीक्ष, रात्रि वीक्ष। और तीसरी, भगवान को रास के अनुरूप वातावरण की आवश्यकता थी। तो भगवान को कुछ भी वस्तु बनाने में, निर्माण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। वाचस्पति मिश्र ने कहा है, यस भूतानी ये बता। भगवान सोते सोते आंख मूंद कर सो रहे हैं, तो सोते सोते जैसे आंख खोलते हैं, जैसे श्वास लेते हैं, सांगो पांग वेद प्रकट हो जाते हैं, जाती श्वास जारी। और आंख खोलते ही उनके पंच महाभूत हो जाते हैं। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो ये पांचों भूत पंचीकृत होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में प्रफुल्लित फलित हो जाते हैं। और इतने में ही भगवान सुकुमार होने के कारण थककर आंख मूंद लेते हैं। उनका आंख मूंद लेना ही महाप्रलय हो जाता है। तो देखकर ही संसार की रचना करते हैं। तदैक्षत, भगवान ने देखा, एक वो बहुत श्याम पजाए, तो उनकी दृष्टि मात्र से समस्त संसार की उत्पत्ति हो जाती है। तो भगवान ने ईक्षण किया कि रास लीला के लिए ब्रह्मा की रात्रियां उपस्थित हो जाए। हुआ नहीं। मल्लिका जो है वो बसंत में फूलती है, लेकिन आज भगवान की इच्छा से सर्वफुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में ही मल्लिका पुष्पित हो गई।
तो इस प्रकार भगवान अवताराति शरदोत्पन्न मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे रंतु मनश्चक्रे, मन किए। क्या बात है, अभी तक भगवान के पास मन नहीं था। श्रुतियों में कहा प्राणा यमुना शुभ्रा अक्षरात् परतः परा, वो परमात्मा अप्राण है, अमना है, शुभ्र है, अक्षर है और उससे भी परे। तो भगवान अभी तक अमन थे, लेकिन लीला के लिए मन की आवश्यकता है, इसलिए मन चक्रे, मन बनाया। और वैसे भी वो एक श्लोक है, कहीं गोपी जा रही थी, रास्ते में नटखट कृष्ण मिल गए, तो उन्होंने उसका आंचल पकड़ लिया, तो वो उनको डांटती है। मुंचांचलम चंचल पश्चलोकम बालूसिना लोकयसे कलंकम। अरे चंचल, हमारे अंचल को छोड़, संसार की तरफ देख, ना समझ ले, कहीं कोई देख लेगा तो कलंक लग जाएगा। तो कृष्ण उसके अंचल को छोड़ के दूर खड़े हो गए। तो वो आंख नचाकर बोली, भावम न जानासि विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। अरे गोपाल, तू विलासियों का भाव समझता नहीं है, तू निरा गोपाल है, गौओं को चराने वाला है, यहाँ का तू पंडित रस रहस्य का नहीं है। ऐसा कहकर गोपियों ने कृष्ण का मन चुरा लिया, बिना मन के हो गए। इसलिए किसी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अर्घ पाद्य आचमनीय धूप दीप नैवेद्य आदि उपचार समर्पित किए। अंत में जब दक्षिणा का अवसर आया तो वो सोचने लगा कि दक्षिणा में क्या चढ़ाऊं, तो वो भगवान से ही पूछता है, भगवान आपको दक्षिणा में क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रत्नाकर तब गृहम, रत्नों का आकर जो समुद्र है वो तो आपका घर है, क्षीर समुद्र में आप हमेशा रहते हो, वहाँ रत्नों की क्या कमी है। और कहाँ आपको अगर मुद्रा चढ़ाऊं, संपत्ति चढ़ाऊं, तो समस्त विश्व की ऐश्वर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी आपकी घरवाली है, तो आपके पास धन की क्या कमी है। रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किंजेयमस्ति भवते। महाराज, मैं आपको क्या दूं, जो आप जिसके मालिक ना हो वही तो मैं दे सकता हूँ। जगदीश्वर आए, जगत के आप ईश्वर हो, तो जगत भी आपका है, तो आपकी चीज आपको क्या दूं। हाँ, एक बात समझ में आ रही है, गोपाल वामनैना हित मानसाय, गोपाल वामनैना ने आपके मन को चुरा लिया है, आप बिना मन के हो रहे हो, तो वो मन आप ले लो। तो भगवान ने गोपियों का मन ले लिया, मन चक्रे, मन का निर्माण किया। भगवान अवताराति शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। कहा कैसे किया आपने, बोले योग माया मुपासिता
योग माया, योग माया का आश्रय कर। योग माया क्या है? वो परमात्मा से मिलाने वाली जो माया माने कृपा, वो योग माया। जब हम रास लीला करेंगे तो उसको सुनकर लोगों को शांति मिलेगी, वो हमसे प्रेम करके हमारे पास आ जाएंगे, वो योग माया। और दूसरी ये है कि योगा या माँ, योग के लिए जो माँ लक्ष्मी, उसका आश्रय है। और तीसरा अर्थ यह है कि योग माया श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी, उनको प्रसन्न करने के लिए योग माया उपासिता भगवान ने रास करने का मन किया। तो बस भाई यही समाप्त करते हैं। त्वमेव सर्वं मम
देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की जय हो। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। ब्रह्मंशी गंगा क्षेत्र की जय हो। हर हर महादेव। ना अभी ना আমার